अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा है? नेचुरली बुराइयां पीठ पीछे ही होती हैं। कौन है वो, ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, और कौन आपके बारे में मतलब प्लान बनाता है लोगों के साथ मिलके, ये भी हो सकता है। मतलब कौन आपसे जेलस है। अब हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन है वो। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है। थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। ठीक है, चलें जी। हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू एंड हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे बातें कर रहा है, उनकी ग़ीबत कर रहा है, उनकी गॉसिपिंग कर रहा है, उनके बारे में प्लानिंग कर रहा है। कौन है वो जो? ठीक है, ये हम देख रहे हैं। चलें, हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। अनएक्सपेक्टेड। Who is gossiping about you? Who is planning and plotting against you? Reconciliation. Who is gossiping about you? Family. Who is gossiping about you? Fated meeting. Who is gossiping about you? Who is planning and plotting against you? Heartbreak. Who is gossiping about you? Truth. Who is planning and plotting against you? Proposal. Who is gossiping about you? Divine intervention. Who is planning and plotting against you? Storm warning. Who is planning and plotting against you? Finances. Who is planning and plotting against you? Hookup. ये हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं। हमारे पास आया है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी, न्यू लव, चेंज, डेट। सही हो गया, थर्ड पार्टी, न्यू लव, डेट, चेंज। अच्छा जी, कौन है? पहला तो मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हैं तो आपका जो सेकंड पार्टी है वो आपके लिए गॉसिपिंग कर रही है। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके बारे में जो आपसे मिलना चाहता है और वो किसी से आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, किसी से पूछ रहा है, लेकिन जिससे पूछ रहा है ये कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। और अच्छा, एक और बात, मेरा यहाँ मकसद रीडिंग करने का किसी को लड़वाना नहीं है। हम सिर्फ यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन है वो। ठीक है, तो कोई फैमिली से आपकी पूछ रहा है और लेकिन कोई कंफ्यूज है कि आपसे कांटेक्ट करे नहीं करे। कोई एक न्यू पर्सन आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, आपकी फैमिली में कर रहा है। मे बी कोई प्रपोजल आपका हो और आपके बारे में मालूमात की जा रही हो, लेकिन फैमिली वाले क्या बता रहे हैं? भाई इनके यहाँ तो मत करना, ये तो बहुत ही अजीब लोग हैं। ये वाला आंसर। ठीक है, जो अक्सर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का भला नहीं करता है। एक तो ये मुझे यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक से। आपका पास्ट पर्सन, ठीक है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, लेकिन अब आप नहीं चाहते उससे रिकंसिलेशन करना। तो वो कहते हैं ना कि जब नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहानी यहाँ पर है। और वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिलके, आपके फैमिली के साथ लोगों के साथ मिलके कि आपके लिए जो है गॉसिपिंग कर रहा है, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया। आपके ऐसे कोई बंदा जिसने आपको प्रपोज करा, ठीक है, और आपने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, वहां आपकी गॉसिपिंग हो रही है। फाइनली आपके ऊपर ट्रुथ रिवील होगा कि आपके कुछ ऐसे कजन्स जो आपसे वैसे तो बहुत मीठी चूरी हैं, लेकिन आपसे अंदर ही अंदर जो है बहुत सड़ते हैं, तो वो आपके बारे में बातें कर सकते हैं। आपके जहाँ पे फाइनेंसेस हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए गॉसिपिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बहुत ये फील हो रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हुकअप आया है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है
और मे बी कि आपने किसी को बहुत रूडली मना कर दिया कि आपको अब उसके साथ नहीं रहना फ्रेंडशिप या लव अफेयर में, वो बंदा आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है और आपको ये फीलिंग आ रही है, यहाँ पर आए स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपको ये फील हो रहा है कि भाई मेरे बारे में बातें हो रही हैं। अच्छा, ये आपके घर के बारे में, आपके इर्द गिर्द जो भी सिबलिंग्स हैं, जो भी फैमिली में लोग हैं, उनके बारे में भी बातें हो रही हैं। और फाइनली कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको डिच करा, उसको कारमा मिला है और वो भी आपके लिए बातें कर रहा है। मे बी आपके एक्स हस्बैंड, आपकी एक्स वाइफ, आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत हो रही है जो मुझे नज़र आ रहा है। और आपको फील हो रहा है आप पे लोगों का बहुत जल्द, लोगों का ट्रुथ जो है वो आप पे रिवील होगा। मेरे ही चैनल पे मैंने रीडिंग की थी कि आप पे क्या रिवील होने वाला है बहुत जल्द, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत जल्द आप पे रिवील होने वाला है कि कौन आपके बारे में ये कर रहा है। और आपके पार्टनर, जो आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं अभी, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था मैं यहाँ पे किसी को लड़वाना नहीं चाहती, वो भी मे बी कि अगर आप मैरिड नहीं है, लव अफेयर में है, तो वो आप कुछ बहुत ज़्यादा कभी ओवर हो जाते हैं, मतलब बातों में, या उनको हर्ट कर देते हैं, या कोई एक ऐसी बात आपको आपकी उनको पसंद नहीं है कि मे बी वो भी अपने फ्रेंड्स में या अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाइज के बाद जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू। अच्छा, अब हम करेंगे अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई। अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके किसी के, आपके कोई मैसेजेस किसी के पास सेफ हैं, सही है, मे बी कि वो मैसेजेस वो पब्लिक कर दे। टू बी वेरी केयरफुल। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट, जिससे अब आप जो है उसमें नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, बहुत लीस आपका कांटेक्ट है, सही है, और उससे आपको एंजाइटी हो सकती है। ये आपका कोई एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसके आपके साथ मीन्स बहुत अच्छे पास्ट में बहुत अच्छे आपके टर्म्स रहे हैं, ठीक है, आप इसको अपना सोलमेट मानते थे, लेकिन फाइनली ये बंदा, क्योंकि इसने आपको अप्रोच करा है दोबारा से और आपने इसको नो कर दिया है, तो कोई एक ब्लंट पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आपके पास किसी की चैट आ सकती है जिसने आपको 2 लोगों के साथ जगल करा। एक ऐसा पर्सन आपके मैसेजेस, आपकी मे बी कोई वॉइसेस हो, वो लीक कर दे, तो टू बी वेरी केयरफुल जो है ये होगा जी, बिल्कुल ये है। फाइनली आप पे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं वो रिवील होंगी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, कार्ड्स हमें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क्या होगा और किसी के दिल में क्या है, अगले पल क्या होगा, हम सिर्फ एक जजमेंट निकाल रहे हैं। तो आपको कुछ कोई मे बी कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको भेजे कुछ मैसेज के, यार देखो तुम्हारा मैसेज फलां ने पब्लिक कर दिया, या कोई एक मैसेज आपके साथ किसी ने चीटिंग की थी और वो अब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, और ये बंदा आपके मैसेजेस पब्लिक कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड आपके पास ये आएगा और आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब है एआई का ज़माना, बहुत सारी फेक चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इसको समझदारी से लेके चलना है, इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, अब हम सेकंड करेंगे रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? पेज ऑफ सोर्ड्स। जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, आपका कोई एक ऐसा एक्स जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, फाइनली अब उनको रियलाइज़ हुआ है, वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है। क्या गॉसिपिंग हो रही है? फाइनली एक ऐसा एक्स जो जिससे आपने अपने टर्म्स ख़त्म कर दिए, ठीक है, और इसने आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट करा और उनके साथ मिलके आपकी बुराइयां की, ठीक है। अब आपके म्यूचुअल फ्रेंड ने इनसे आपकी
कि आपके बारे में भी बोला कि भाई ये तो आपके बारे में भी ऐसे बोलते हैं। किसी ने, जिसको बोलेंगे ना इन शॉर्ट लगाई बुझाई, किसी ने बहुत ज़्यादा जो गॉसिपिंग की है आपके बारे में, और ये बंदा बहुत गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे मालूम करेगा कि भाई क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या करा था कि आपने मेरे बारे में इतनी बातें बोली हैं। तो फाइनली एक ऐसा एक्स जिसका आपका और जिसका ताल्लुक ख़त्म हो गया, लेकिन वो आप पे नज़र रख रहा था, आपको स्टॉक कर रहा था, आप तो मूव ऑन कर गए थे, वो मूव ऑन नहीं कर रहा था, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट में था, और आपके म्यूचुअल फ्रेंड ने वहाँ पे लग के लगाई बुझाई की है। ये आपके कजन्स भी हो सकते हैं। और फाइनली वो बंदा बहुत स्पीड में, बहुत गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है आपसे पूछने के लिए। अब हम करेंगे फैमिली को क्लैरिफाई। फैमिली को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Swords. Why Queen of Swords? Page of Wands. Why Queen of Swords? Emperor. अच्छा, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे या तो वीज़ा लग गया है, या फिर उनकी जॉब बाहर लगी है, और जिससे कोई खातून, आपकी फैमिली में कोई खातून और कोई मर्द हजरात, कोई एक कपल हो सकता है, ठीक है, जो बहुत, जिनकी ईगो है, सही है, और एक ऐसी खातून जो बहुत ब्लंट है, ये एज की, मतलब इनकी एज हो सकती है कोई बड़ी खातून, और अबव 40 हो सकती हैं ये, और ये कोई एक ऐसा मेल जो बहुत, जिसकी बहुत ईगो है। ये 2 लोग आपकी जॉब से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपकी जॉब लगी है, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, आपका कोई वीज़ा लगा है, तो प्लीज़ अगर आपकी कोई चीज़ें अगर हो गई हैं तो आप उनको पर्सनल रखें। जब आपके टिकट्स आ जाएं, आपके जाने का हो जाए, तब आप रिवील करें, वरना बहुत क्लोज लोगों को अपने बताया करें, अपनी चीज़ें वक्त से पहले ना बताया करें। एक खातून यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और जो बहुत मीठी छुरी हैं लेकिन हैं बहुत जेलस, और एक कोई मर्द हजरात हैं जिनकी बहुत ईगो है, लेकिन फाइनली वो जेलस आपसे बहुत ज़्यादा है। फेटेड मीटिंग को हम करेंगे क्लैरिफाई। ये फेटेड मीटिंग क्या आ रही है? फेटेड मीटिंग को नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Why Knight of Wands? Why Ace of Swords? भाई, आप कोई काम है जो आप मे बी कि किसी के साथ मिलके कर रहे थे, और आप लोग कभी, मतलब आप फाइनल नहीं हो रहे थे कि ये काम करें या नहीं करें, लेकिन फाइनली आपके पास क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है, सामने वाला जो बंदा है वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। कोई नहीं चाहता, मे बी आपको कोई काम करना है और आप अपने किसी फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं कि यार मैं ये कर लूँ, मे बी कि आपको कोई अकाउंट बनाना है, कोई चैनल बनाना है, और आप अपने किसी फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं कि भाई मैं ये करूँ नहीं करूँ, लेकिन वो फ्रेंड आपका सिंसियर नहीं है। बहुत कम लोग आपसे सिंसियर होते हैं। वो आपको बोल रहा है भाई क्या करोगे, छोड़ो, क्यों? क्योंकि वो आपसे जेलस है, आप आगे ना निकल जाएं। आपके पास क्लैरिटी आ रही है, और अब आपको फील होगा कि यार मतलब ये क्यों मुझे वो नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई कुछ करे तो किसी को मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं किसी को कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट कर दें। तो फाइनली कोई आप में ग्रोथ देखता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है और वो नहीं चाहता कि आप मीडिया पर आएँ, ये भी हो सकता है। तो कोई एक ऐसा पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है, और वो देखता है आप में ग्रोथ। उसको पता है अगर आप आ गए मीडिया पे तो आप छा जाएंगे। तो फाइनली आपको जो भी करना है अपना डिसीजन लें और करें, क्योंकि अगर आपने ये करा तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि किसी को पता है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो ये देखें, उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है कि आपने ये काम कर लिया तो आप बिजी हो जाएंगे, दोस्तों में आपका टाइम कम गुजरेगा, आप अपने काम पे फोकस हो जाएंगे, और अगला पर्सन ये नहीं चाह रहा कि आप आगे बढ़े या फिर अपने आप में बिजी हों। हार्ट ब्रेक को हम करेंगे क्लैरिफाई। हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स? द हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन को क्लैरिफाई करें प्लीज। 8 ऑफ कप्स। भाई आपकी मे बी कि आपके इन लॉज में या आपकी जहाँ शादी हुई है या जहाँ पे शादी होने जा रही है वहाँ पे आपका कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है। आपके इन लॉज की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं, लेकिन फाइनली आप उसके ऊपर कवर अप कर लेंगे, आप उस पर काबू पा लेंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स पर, क्योंकि उसके बाद आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स और आप अपने तरीके से इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो गया है कि भाई अगर कोई इस तरह से कर रहा है या अगर कोई तीसरा आग लगा रहा है तो मुझे उसको कैसे कवर अप करना है। फाइनली आपको ये अंदाज़ा हो गया और आप में इतने गर्ड्स हैं, और होना भी यही चाहिए कि अगर आपको फील हो कि कोई आपकी
जो गॉसिपिंग कर रहा है, तो आप उसको कवर अप करें, आप उसको इस तरह से डील करें कि अगला बंदा सिर्फ जो है वो आह भर के ही रह जाए कि भाई अच्छा ये क्या हुआ, इन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे करना, अपने बिहेवियर पे करना है, ठीक है। तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद ना चाहें। हमेशा फौरन रिएक्ट मत किया करें किसी भी एक्शन पर। अब हम करेंगे ट्रुथ को क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें जी ट्रुथ को। 9 ऑफ पेंटिकल। फाइनली किसी पे ये ट्रुथ रिवील हो रहा है कि कोई आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। हालांकि मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ गॉसिपिंग पे, लेकिन ये मैसेज अब निकल कर आया है कि फाइनली आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी पे ये ट्रुथ रिवील होगा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज है। कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है। क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा किसी को मोहब्बत दी और कोई आपकी मोहब्बत भूल नहीं रहा है। कौन? ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ अब जिसके आपके रिश्ते में और उसके रिश्ते में काफ़ी चेंज आया है। आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है, एक चेंज आया है। एक ऐसा पर्सन आपके लिए जिसने आपके म्यूचुअल फ्रेंड से भी आपकी बहुत बुराइयां की, लेकिन आपने कोई आंसर नहीं दिया। आपने जिसको बहुत फैमिली फील करवाया, आपने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आपको शायद कुछ बुरा भला बोल के आपको ब्लॉक कर दिया, आपको बहुत बुरा भला बोला, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। वहां से एक अपॉलॉजी आपके पास आ रही है, एक सॉरी का मैसेज आपके पास आ रहा है आपके पास्ट पर्सन का। प्रपोजल को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें प्रपोजल को। 10 ऑफ पेंटिकल। वाई 10 ऑफ पेंटिकल? 9 ऑफ कप। वाई 10 ऑफ पेंटिकल? 4 ऑफ पेंटिकल। वाई 4 ऑफ पेंटिकल? स्ट्रेंथ। अच्छा जी, यहाँ पे किसी का प्रपोजल, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, ठीक है। ये कोई नया पर्सन है जो आपसे मिला और वो आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि वो आपको जो है, देखें, जो आपको बहुत ज़्यादा, आप कहीं गए हैं किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ, किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में, किसी शादी में, और आप किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, किसी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आपके कज़न से या आपके इतराफ़ में जो लोग हैं, अगर उनसे कोई मालूमात कर रहा है कि भाई हम इनके यहाँ रिश्ता लेके जा रहे हैं, या कोई पर्सन आपके बारे में मालूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई आपसे अपना पुराना बदला में भी ले कि आपके फैमिली वाले नहीं चाहते आपकी कहीं अच्छी जगह शादी हो, और आपको ये अब आपके ऊपर बहुत हिडन चीज़ें रिवील होंगी कि ऐसा इंसान के ये आपके साथ कितने बड़े, मतलब ये लोग चीटर हैं। कि अगर मे बी, देखें, ये मैं सबके लिए मैसेज करूंगी, अगर कोई आपसे किसी के बारे में पूछे तो हमेशा किसी की अच्छाई करें, बुराई नहीं करें, ठीक है ना। तो आपके बारे में कोई पूछ रहा है और आपकी काफ़ी किसी ने बुराई की है कि भाई ये लोग जो है ना वो तो चीटर हैं, इनके यहाँ कहाँ आप रिश्ता कर रहे हैं। और फाइनली कोई आपके रिश्ते को बीच में रौड़े अटका सकता है कि रौले आपके रिश्ते के बीच में आ जाए कि भाई इनके यहाँ मत करो। कोई ऐसी गॉसिपिंग कर रहा है कि आपके फैमिली के ही कोई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मे बी कि किसी का रिश्ता आ रहा है और किसी का रिश्ता आते आते बीच में रुक जाए। क्यों? क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो नहीं चाह रहे। डिवाइन इंटरवेंशन को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई एक ऐसा ग्रुप जो फ़ोन पे ग्रुपिंग जिनकी होती है, ये वीडियो कॉल्स पे भी लोग बातें करके आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई इसका वहाँ से रिश्ता कैसे आ गया, इसका इतनी अच्छी जगह से कैसे आ गया, ये भी मुझे फील हो रहा है। अच्छा जी, ये कारमा जो है इसको हम डिवाइन इंटरवेंशन को आप क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर जैसे ये दोबारा मुझे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे एक वाइब आ रही है कि आप लोग कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फाइनली आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। वो आपको नहीं बताना है किसी को भी, या फाइनली किसी के हस्बैंड बाहर थे, ठीक है, एक पार्टनर बाहर था, वो दूसरे पार्टनर को बुला रहा है जिसने काफ़ी अरसे से वेट करा, या आप किसी काम के लिए, आपने किसी काम के लिए अप्लाई करा हुआ था, किसी जॉब के लिए, अपना ईमेल, अपना जो है वो क्या बोलेंगे, मतलब अपनी ईमेल्स वगैरह, अपने मैसेजेस चेक कीजिएगा। मे बी आपके पास कोई ईमेल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है। तो फाइनली यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है कि कोई बाहर कैसे जा रहा है, किसी की जॉब का कैसे हो गया। तो आपके इतराफ़ में जो लोग हैं वो बहुत जल रहे हैं, और आप किसी ग्रुप में मे बी एडेड हैं, कोई फ़ोन कॉल पे किसी का ग्रुप में आप बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे सारे आपके अपने नहीं हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अगर आपका ये हो गया,
आप बाहर मूव कर गए या आपकी फलां जगह जॉब लग गई तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और कोई बिल्कुल नहीं चाहता, कोई आप में बहुत ग्रोथ देखता है और कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलें। अच्छा, अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई। हम रीडिंग कर रहे हैं, हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं ये इनमें बहुत चेंज आ रहा है। कोई लविंग पार्टनर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपको उनमें चेंज नज़र आ रहा है। कोई आपकी बैक बाइटिंग करने के लिए सोच रहा है या कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई आप मतलब जिसके साथ आप बहुत लविंग हैं, ठीक है, आपको एक इंट्यूशन, आपके यहाँ पे जो लेडीज़ हैं मैं उनको मुखातिब करूँगी कि आपको इंट्यूटिवली, क्योंकि औरतों की सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है, कि वो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि भाई आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं या आप ही की दोस्तों से आपकी बुराइयां कर रहे हैं। आपको ऐसा फील तो हो रहा है, लेकिन फाइनली ये आप पे रिवील हो जाएगा। उनका कोई मैसेज आप पकड़ सकती हैं। तो यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों ने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में रखा था, बहुत सारी हिडन चीज़ें यहाँ पे रिवील होंगी। अब हम करेंगे फाइनेंसेस को क्लैरिफाई। फाइनेंसेस को क्लैरिफाई करें, फाइनेंसेस को क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, वाई पेज ऑफ कप्स, वाई 9 ऑफ कप्स। अच्छा जी, फाइनली भाई यहाँ पर तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दो काम कर रहे हैं, मतलब आपके फाइनेंसेस किसी के बहुत अच्छे होने वाले हैं। किसी ने यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा काम, एक और काम के लिए अप्लाई करा था, यहाँ पे ऑलरेडी कोई बंदा काम कर रहा है लेकिन किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, ठीक है, किसी के पास मैसेज आ सकता है, उसकी जिम्मेदारियाँ हल्की हो सकती हैं, जिस पे बहुत जिम्मेदारियों का बोझ था। लेकिन फाइनली यहाँ पे बाहर के लोग बहुत लड़वा रहे हैं आपको, मे बी कि आपके फैमिली के अगेंस्ट आपको कर रहे हों, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ, अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपनी मिसेस के साथ या अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहें। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो बाहर वाले आपको बहुत सिखा रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा कोई काम में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी बिल्कुल, आपको ये एक्स्ट्रा काम भी आपने स्टार्ट किया था, वो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, तो लोग बहुत जेलस हो रहे हैं। अपने करीब करीब के लोगों को बहुत डिफेंसिव अब रहें। अपने करीब करीब के लोगों को अपनी पर्सनल बातें प्लीज़ शेयर मत करें, ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे आपसे पैसे भी मांग सकता है और पैसे देने के बाद आप भूल जाइएगा, क्योंकि वो आपको वापस नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, हुकअप को क्लैरिफाई करें, हुकअप को क्लैरिफाई करें, हुकअप क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल, वाई एस ऑफ पेंटिकल, वाई किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ चीटिंग की, आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो अब आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, लेकिन आप टू बी वेरी केयरफुल। ये कमिटमेंट मुझे कोई ओरिजिनल नहीं लग रही, मे बी उनके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, तो टू बी वेरी केयरफुल। पहले आप जज कर लीजिएगा कि सामने वाला अगर आपके पास आ रहा है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे इनकी इंटेंशंस थोड़ी सही नहीं लग रही हैं। क्योंकि हम कर रहे हैं हुकअप को क्लैरिफाई और उसमें 3 ऑफ पेंटिकल आया है, तो फाइनली अगर कोई पास्ट से आ रहा है तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे मे बी के बदला लेने आ रहा हो, या आपके कज़न से, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बहुत बातें कर रहा हो, कोई बेट लगा कर आ रहा हो किसी पे कि यार देखो मैं अब इससे बात करता हूँ, ये बात कर लेगी या कर लेगा, मे बी, तो टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब हम आपका एक सवाल एक जवाब, ठीक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस मैं निकालूंगी, जो भी आपका क्वेश्चंस है आपके सामने। वेडिंग, पहला आंसर आया है, दूसरा आंसर मैं निकालूंगी आपका जो भी आंसर है, सोलमेट, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकअप, ठीक है। अब हम इसमें से निकालेंगे आपका एक क्वेश्चन एक आंसर। अच्छा, रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो यार किया करें आप लोग, इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से हम आपके लिए रीडिंग बनाते हैं, तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक सवाल और एक जवाब, नहीं, हम एक सवाल एक जवाब यहाँ से ले रही हूँ मैं। ये आस्क व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। graceful and awake, ask what you need to know now, say what you feel now, love what you love now, ठीक है, ये था आपके सवाल का जवाब।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।